नमस्कार, मैं नीलाश्वर श्लोक बात में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक समाज सुधारक और आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन रॉय की जन्म जयंती है। आइए जानते हैं उनके बारे में। राजा राम मोहन रॉय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता और एक अथक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में प्रबोधन और उद्धार सुधारवादी आधुनिकरण के युग का उद्घाटन किया। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई, जहां उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों के काम तथा प्लेटो और अरस्तू के कार्यों के अरबी अनुवाद का अध्ययन किया। बनारस में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वेद तथा उपनिषद पढ़े। वर्ष 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किया। वर्ष 1814 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए कलकत्ता चले गए। नवंबर 1830 में वे सती प्रथा संबंधी अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने के उत्पन्न संभावित अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गए। राम मोहन रॉय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए, तभी अकबर द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई। अपने संबोधन में टैगोर ने राम मोहन रॉय को भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा। राम मोहन रॉय पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे और बुद्धिवाद तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते थे। राम मोहन रॉय की तात्कालिक समस्या उनके मूल निवास बंगाल के धार्मिक और सामाजिक पतन की थी। उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचाती है और समाज की स्थिति में सुधार करने के बजाय लोगों को और परेशान करती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों हैं। वह सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे और इस तरह से जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक समाज प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की, जो कि चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिए गए थे। राजा राम मोहन रॉय ने सुधारवादी धार्मिक संघों की कल्पना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की। उन्होंने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा, वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाया। वह महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती एवं विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार और कार्रवाई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का विरोध किया तथा महिलाओं के लिए विरासत तथा संपत्ति के अधिकार मांगे। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का अग्रदूत था। यह वर्ष 1866 में दो भागों में विभाजित हो गया, अर्थात भारत के ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र टैगोर ने किया। राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने वर्ष 1817 में हिंदू कॉलेज खोजने के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि राय के अंग्रेजी स्कूल में मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था। वर्ष 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की,
जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था। राय ब्रिटिश प्रणाली की संवैधानिक सरकार द्वारा लोगों को दी गई नागरिक स्वतंत्रता से अत्यंत प्रभावित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। वह सरकार की उस प्रणाली का लाभ भारतीय लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। लेखन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस के लिए आंदोलन का समर्थन किया। जब वर्ष 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई, तो राममोहन रॉय ने 3 पत्रिकाओं, ब्राह्मणवादी पत्रिका, बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और फारसी साप्ताहिक मिरात उल अकबर का प्रकाशन किया। राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत गाथा 1815, वेदांत सार के संक्षिप्तकरण का अनुवाद 1816, केनोपनिषद 1816, ईशोपनिषद 1816, कठोपनिषद 1817, मुंडक उपनिषद 1819, हिंदू धर्म की रक्षा 1820, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस 1820, बंगाली व्याकरण 1826 और गौड़ीय व्याकरण 1833। राजा राम मोहन रॉय अपने समय के उन लोगों में से थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को महसूस किया। वह जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श स्वतंत्रता से अलगाव में नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के आपसी सहयोग के साथ साथ व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता और भाईचारे में है।